बोलबाला कैसा है यह देखना बेहद जरूरी है। प्रखंड कार्यालयों में एक पद है प्रखंड स्वयं सेवक। रघुवर सरकार ने इन्हें नियुक्त किया था कि भाई आप स्वयं सेवा करें, लोगों की सेवा करें। इन्हें तनख्वाह नहीं मिलती है, इन्हें प्रोत्साहन राशि मिलती है। इनके जिम्मे है प्रधानमंत्री आवासों को मूर्त रूप देना। एक घर अगर 6 महीने में पूरा हो जाता है तो एक घर पूरा करने के उन्हें 1200 रुपए का प्रोत्साहन राशि मिलती है इसके एवज में। अब हम आपको एक ऑडियो सुनाने जा रहे हैं। यह ऑडियो लोहरदगा के भंडरा प्रखंड के स्वयंसेवक और कोऑर्डिनेटर की बातचीत का है। कोऑर्डिनेटर वो है जो प्रखंड कार्यालय में इन स्वयं सेवकों को जो फंड आता है वो फंड ट्रांसफर करता है। अब इस बातचीत को जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वहां पर पैसे का बंदरबाट होता है। भंडरा प्रखंड का यह ऑडियो है। भंडरा प्रखंड में कुछ पैसे आए इन स्वयं सेवकों के लिए, जो प्रोत्साहन राशि आती है। इन स्वयं सेवकों के सामने अब डील रखा गया कि अगर वो पैसे आपको चाहिए तो उसमें का 80% हिस्सा हमें चाहिए। यह हिस्सा बीडीओ साहब तक जाएगा। इस ऑडियो में बाकायदा कोऑर्डिनेटर कबूल करेगा कि उसने 25,000 रुपए एक लिफाफे में डाल करके बीडीओ साहब को दिए हैं। आप सुनिए इस ऑडियो को, उसके बाद की बातचीत हम उसके बाद करेंगे। सुनाइए वो ऑडियो। जांच का रटा रटाया जवाब देकर पल्ला झाड़ ले रहा है। अभी तो मेन समय आ रहा है जी। अभी देखिए, अभी तो हम लोग सब छटाइल आदमी को घर दे रहे हैं, समझे ना। जो बचल है डाटा में जबरदस्ती दे रहे हैं, कहाँ से आपको करेगा। सही बात है। अभी तो आवाज प्लस आ रहा है, एक से एक खान लोग योजना तो अब आ रहा है। मजा आएगा, पैसा भी आएगा। सही बात है। तो ऐसा है ना, अपना जवान में जब टिके रहिएगा तब ना काम करने में मजा आएगा। तो जवान तो भैया आप जवान से फेल करते रहिएगा। हमको ना कि सर हम ठुके हैं, हमको काटते ही नहीं देंगे, हम अभी नहीं लेंगे तो ठुक के काटने के लिए तैयार है तो ले लेंगे। नहीं ऐसा हम लोग जगह कोई नहीं बोला है। उन्हें नहीं देने का तो बात कोई नहीं किया है, सब देने ही का बात किया है। तो यही है कि होली को लेके थोड़ा सा आदमी उलझन में, ये सबके पर्व त्योहार है ना भाई, ठीक है मेरा नहीं था लेकिन बाकी का तो है ना। देखिए हम जिस दिन पैसा डाले है ना, यही हम बृहस्पति को पैसा डाले थे। ठीक है ना। नहीं शनिवार को पैसा डाले थे। इतवार छोड़ दीजिए, सोमवार को बोली था, सोमवार का अकाउंट में सबका क्रेडिट हो गया। सोमवार को थोड़ा सा होली दिन बता रहे, हम भी उस दिन अपना सैलरी एफटीओ किए थे। सैलरी हम भी उस दिन आप लोग पेमेंट किया था, अपना सैलरी भी एफटीओ किए थे। अच्छा। मेरा भी मैसेज आ गया शाम को लगभग क्या बजे तक जानते हैं, 2 बजे तक सैलरी आ गया। उसी समय सबका क्रेडिट हो गया एक साथ। अच्छा। ठीक है। तो हम कहाँ बोले होली के दिन किसी को फोन किए, उसका दूसरा का दिन भी फोन किए नहीं सही बात। हम उसका तीसरा का दिन फोन किए जब वीडियो साहब आ गए। और आप लोग बैठे हुए देख रहे हैं, हम भी चल गए बैठे हुए, कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है। जब वहाँ से आए देख रहे वीडियो साहब बैठल है, वह साइन कराने के लिए लेटर था। तो हम बुला के ले गए अपना, नहीं बुला के चैम्बर से फिर ले गए, उठा के ले गए अपना आवास। अच्छा। चैम्बर में बहुत तरह के लोग आते है ना। तो बोले चलो राजेश बैठते हैं कैसे, तो ले गए। वह बैठे तो बोले अरे फोन से बोला हो गया है ना। तो बोले हाँ सर हो तो गया है। तो क्या हुआ सर? तो हम बोले सर यह तो छुट्टी सब था लेकिन हाँ हो जाएगा सर। तो लड़का लोग नहीं है। फिर हम बोले नहीं इससे देखो कैसे है ना। तो अब हम फिर आनंद थाना वहाँ से निकले और सब मीटिंग में 4-5 लड़का आया था, उस दिन सब नहीं आया था है ना। जो महारथी लोग था ना सब भागल था, जो दिनवीर लोग था आया था। अच्छा। तो हम रामदीप को और जीवन को फोन किए, बोले कोई भी हालत में हमें कुछ पैसा भी चाहिए है ना। सब आनंद फानंद में अभी सबको मैंने क्या बोलिएगा थोड़ा बहुत बचले है, पूरा नहीं दिया है। हाँ तो चलिए ना, तो हो जाएगा। बोला कर देगा। आनंद फानंद में एटीएम से सब निकाला 25,000 रुपया है ना। अब लाके हम वही सबको बोले कि लिफाफ भी लेके आइएगा। तो बोल रहे सर हम पहुँच गए ब्लॉक में। अच्छा आइए जल्दी आइए। इसलिए बिल्कुल नहीं किया है वैसे तो सादा कागज जेरोक्स पेपर मोड़े है ना। और सर वही बैठले थे, फिर गए सुधरे के बोले
हम बोले कि सर इतना हुआ है और बाकी 1-2 दिन में सब नहीं किया है, नहीं कर पाया है, तो 1-2 दिन के अंदर ये पूरा हो जाएगा करके। ठीक है, तो बोले ठीक है, उसको देख लेना, ज्यादा टाइम मत लगाना चाहते हैं। हम बोले ठीक है सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो उस दिन कुछ कर दिए तो हमको बड़ा रिलैक्स लगा। हाँ भाई, सही बात है, कमिटमेंट है ना। उसके बाद बता रहे हैं, ऐसे हम लोग इस स्वयंसेवक लोग सबका मीटिंग बुलाया था, डीडी की 21 तारीख की बात है, लेकिन हम आप लोग को नहीं जाने दिए। फिर हम सबको मना कर दिए कि नहीं जाइए, हम लोग संभाल लेंगे कर। ठीक है, उसके बाद जब वहाँ मीटिंग खत्म हुआ तो कोऑर्डिनेटर फिलहाल लेके बोला अभी तो मेन समय आ रहा है जी। अभी देखिए, लोहरदगा डीसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीसी साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर देखिए, मामला भंडरा प्रखंड का है, जहां पर जो ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर हैं वो स्वयं सेवक से पैसे की मांग कर रहे हैं और वो इस ऑडियो में कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने 25,000 रुपए बीडीओ साहब को भी दिए हैं। मामला यह है कि स्वयं सेवक के कुछ पैसे आए हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पूरे किए हैं, उसके एवज में 80% पैसे कोऑर्डिनेटर के द्वारा मांगे जा रहे हैं कि भाई 80% हमारा, 20% तुम्हारा। अगर हमें खुश रखोगे तो आगे बहुत सारा काम मिलेगा। भंडरा प्रखंड का है और इस ऑडियो में वो कोऑर्डिनेटर कबूल कर रहा है कि भाई बीडीओ साहब ने उससे हिस्सा मांगा, बीडीओ साहब को उसने लिफाफे में डाल के 25,000 दिए हैं और बाकी बाद में पहुंचाने की बात है। डीसी साहब, आपका संज्ञान चाहिए इस पे। देखिए, इस तरह का बात तो हम लोग के संज्ञान में नहीं है। अगर ये बात सही है जी तो जांच होकर के कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, चूंकि बहुत गंभीर मामला है सर, अंचल कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है। अब आप सोचिए कि सर अगर इस कदर मांगा जा रहा है तो आम लोगों को प्रधानमंत्री आवास के एवज में कितनी परेशानी होती होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं सर। ये तो बहुत दुखद बात है। अगर इस तरह का होता है तो बिल्कुल गलत बात है, इस पर कार्रवाई होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डीसी साहब आपका। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ये ऑडियो, ताकि आप भी इसे सुने और आप देखें कि किस कदर वहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इससे संज्ञान ले लिया इस मामले को। तो लोहरदगा डीसी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा है कि भाई इस मामले को संज्ञान में लेंगे। डॉक्टर तनुज खत्री हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर तनुज, आप इस ऑडियो को सुन चुके हैं, अब सुनने के बाद बताइए कि किस कदर भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हैं। यह मामला आपके भी संज्ञान में आना बेहद जरूरी है। नहीं, बिल्कुल आपके माध्यम से देखिए, जो भी न्यूज 11 के माध्यम से अब तक जो भी चीजें आई हैं उसमें सरकार ने त्वरित कार्रवाई करने का काम किया है जी। और आपके चैनल पर ही वहां के उपायुक्त ने आपको ये भरोसा दिलाया। तो यही हेमंत सोरेन जी की सरकार की उपलब्धि है, यही संवेदनशीलता है जी। कि जो भी मामले इस तरीके के आएंगे उसे बर्दाश्त करने का काम हमारी सरकार नहीं करेगी। तो जिस तरीके से उन्होंने आपको आपके चैनल पर उन्होंने तुरंत कहा, तो निश्चित तौर पर अगर किसी भी तरीके की इसमें गड़बड़ियां पाई गई होंगी, वो सामने दिख रही हैं, ऑडियो में क्लियर है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात है डॉक्टर तनुज, देखिए जो हम देखते हैं, अब इस कोऑर्डिनेटर पर कार्रवाई हो जाएगी लेकिन बीडीओ साहब पर हाथ नहीं डाला जाएगा। जबकि असल में देखिए, एक अंचल में अगर भ्रष्टाचार होता है, टीम जीतती है तो ताली कैप्टन की, टीम हारती है तो गाली कैप्टन की, यही नियम होता है। मैं जानता हूं, इस बात को आप भी मानेंगे कि अगर जो अंचल अधिकारी ना चाहे, अगर बीडीओ ना चाहे, अगर डीसी साहब ना चाहे, तो हुजूर मैं कहता हूं कि 1 इंच भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जो निचले पायदान पर है ना, उस पर तो कार्रवाई हो जाती है, जो सबसे ऊपर वाले पायदान पर है ना, वो हमेशा बच जाता है। डॉक्टर तनुज, नहीं, देखिए आपने देखने का काम किया होगा कि किस तरीके से ऊपर वाले पायदान पर लोगों पर बैठे लोगों पर भी कार्रवाई हुई है। आपके चैनल के माध्यम से भी जो चीजें जो आई या सरकार के अपने मशीनरीज के माध्यम से जो संज्ञान में आया उस पर कार्रवाई हुई है। तो सीधी बात यह है कि पहले क्या होते आया है उस पर हम बात नहीं करना चाहेंगे। अभी इस तरीके की जो भी घटनाएं सामने आएंगी उस पर रोक लगेगी और उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति। वो स्वयं सेवक जिनका मैं नाम यहां पर जाहिर नहीं करूंगा, जो पीड़ित हैं जी, मैं उनका नाम जाहिर नहीं करूंगा, सिक्योरिटी रीजन से, आप भी समझ रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हिम्मत दिखाई है, आपको बहुत सैल्यूट है कि भाई आपने ये हिम्मत दिखाई है कि आपने इस ऑडियो को कम से कम हमें दिखाने की कोशिश की है। बहुत आपका शुक्रिया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि स्वयंसेवक साहब, डीसी साहब ने कहा है कि मामला गंभीर है। उन्होंने शुक्रिया कहा न्यूज़ 11 भारत को कि आप संज्ञान में लेकर के आए और उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। अब आप हमें पूरा माजरा समझाइए कि 80%, 20% का ये माजरा क्या है, कहां कहां तक हिस्सा जाता है स्वयंसेवक साहब। है सर जी बोले सर। और ये बोला गया है कि 20% वीडियो को जाएगा, 20% कोऑर्डिनेटर, ऑपरेटर जो भी आवास से संबंधित है, और 20% जिला में जाएगा। ये अच्छा। कहा के हम लोग से 80% का डिमांड किया गया था। 20% जिला में भी जाएगा, ये भी कहा गया है। जी जी जी, ये भी कहा गया है। और यही कहा के जो है
80% तक का डिमांड था, लेकिन जब हम लोग इसका विरोध किए तो उसके बाद कहीं बात आके अटका 60% पे। और उसका पीडीएफ में जो है एक पेज भी अटैच किया गया है, जिसमें 60% का कैलकुलेशन निकाल के 2,10,000 रुपया वहाँ शो किया गया है। और अच्छा, नाम आपके के साथ बातचीत में कोऑर्डिनेटर साहब जो हैं, जिनका आप नाम अभी बताएंगे, वो कोऑर्डिनेटर साहब ने कबूल किया है कि 25,000 रुपए उन्होंने बीडीओ साहब तक को पहुंचा दिया है। वो कोऑर्डिनेटर साहब कौन है? वो राजेश कुमार है। राजेश कुमार है। अच्छा, तो उन्होंने कबूल किया है कि 25,000 रुपए तो उन्होंने बीडीओ को पहुंचा दिए हैं। जी जी। तो आपके भंडरा प्रखंड के बीडीओ साहब कौन है? आपके भंडरा प्रखंड में बीडीओ साहब कौन है? बीडीओ साहब का तो नाम अभी भूल रहे हैं। वो अच्छा, चलिए, कार्यरत है लेकिन अभी चार्ज में है यहाँ के। चलिए, कोई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए खुशखबरी है कि डीसी साहब ने संज्ञान ले लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जिले में जो हिस्सा जा रहा है वो हिस्सा डीसी साहब के पास नहीं जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब ईमानदार हैं, डीसी साहब अपनी ईमानदारी का सबूत देंगे। अगर बीडीओ साहब को आपने बीडीओ साहब पर एक्शन लिया तो डीसी साहब हम मानेंगे कि आप ईमानदार हैं। अगर आप सिर्फ जांच का बहाना करते रहेंगे तो हम तो यही समझेंगे कि भाई जिले वाला हिस्सा कहीं ऊपर तक पहुंचता है। हम चाहते हैं कि आप ईमानदार निकलें। डॉक्टर तनुज, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे? निश्चित रूप से इसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं हो सकती है। और हेमंत सोरेन जी की सरकार में इस तरीके की किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को वो खुद बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे और नहीं किया है। हाँ, भ्रष्टाचार के प्रति तो इंटॉलरेंट हैं। जितने भी मामले आए आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े अधिकारी पर कार्रवाई हुई है, इसी सरकार ने करने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं जी। तो मतलब कुल मिलाकर के मैं उम्मीद करूं कि ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट की बात हो गई कि आपकी भी नजर रहेगी कि कार्रवाई होती है। निश्चित रूप से नजर रहेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार की जहां तक बात आएगी उसको हमारी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। जी, मैं आपके चैनल पे इस बात को गंभीरता से रिपीट करता हूं। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनुज कि आप हमारे साथ जुड़े। देखिए, सबसे ज्यादा शुक्रिया मैं दूंगा उस स्वयं सेवक का जिसने ये हिम्मत दिखाई है। आपके साथ भी अगर आपसे कोई घूस मांगता है, कोई आपसे नजराना मांगता है, तोहफा मांगता है, आपको लगता है कि किसी के पास अवैध संपत्ति बहुत ज्यादा हो गई है, आपको लगता है कि कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपकी हकमारी कर रहा है, आपको लगता है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आपको धमकाने की कोशिश कर रहा है, तो जब इस तरीके की चीजें सामने आती है, आपको लगता है कि कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो न्यूज़ 11 भारत आपकी आवाज है। हम यहां बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं। आप न्यूज़ 11 भारत से संपर्क कीजिए, अपने बातों को न्यूज़ 11 भारत के सामने रखिए। आपको अगर हमें लगेगा कि आपकी बातों में सच्चाई है, आपको मदद की जरूरत है, तो आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही हमारा नारा है। तो उस स्वयं सेवक को न्यूज़ 11 भारत सैल्यूट करता है और डंके की चोट पर आपके मुद्दों को उठाने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।